Well, I'm seeking 2 weeks time to file rejoinder. क्या मैटर क्या है? Oh, it is regarding pay scale. हैं? Pay scale. स्किल अभी 80 साल के तो हो गए, अभी क्या करेंगे? कितना दिन और चलाना है इस मुकदमे को? रिटर्न कब फाइल हुआ था? 21 में। अभी आप 3 साल में तो रिजॉइंडर दे नहीं पाए। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक क्या, आज ही खत्म करते हैं ना इसको। बताइए क्या है, अगर आपका कोई राइट बनता है तो बताइए। P6 दिखाइए क्या है P6 में। जिला शिक्षा अधिकारी। No, that representation of petitioner has been rejected. हाँ, फिर देन अपना केस बताइए। Case is that lordship, he was working as a teacher in the lordship Janpat Sabha, जी and my lord, his salary was lordship fixed in the pay scale, but my lord, when he absorbed in the school education, the pay scale has been reduced. Where is the order of absorption? It is lordship P1. पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है? It is lordship the पढ़ सकते हैं copy of this service code. क्या लिखा है? ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जनपद हायर सेकेंडरी स्कूल कटंगी जी जबलपुर 6861 प्रोवाइड DSL एब्जॉर्प्शन मेमो इतना इतना। तो बताइएगा पे प्रोटेक्शन का ऑर्डर कहाँ है? और 61 का ऑर्डर आप 40 साल बाद 2021 में चैलेंज करेंगे। 2020 में पे प्रोटेक्शन का ऑर्डर पेज 14 में एनेक्स P2 P2 क्या लिखा है उसमें? पढ़िएगा जी। I have also filed the type copy. हाँ पढ़िएगा। जी। पे प्रोटेक्ट हो गई, चलिए उसके बाद फिर इसके बाद मतलब the pay अगला वेतनमान जब लगा तब क्या हुआ? सर इन्होंने 45 कर दी, जो हमारी 60 रुपीज थी। क्या थी 60 रुपीज? पे लॉर्डशिप when at the time of absorption lordship I am getting that salary and they have reduced it to 45. When मतलब they themselves recommendation for correction lordship it is P3. P3 पढ़िएगा जी। प्राप्त संविलियन दिनांक का वेतन निर्धारण अनुमोदित कर उनकी सेवा पुस्तिका एवं भेज दी जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये कब का ऑर्डर है ये सर 93 का। हाँ फिर लॉर्डशिप आई हैव फाइल्ड द पिटीशन लॉर्डशिप हाँ and direction was issued to decide my representation. ठीक है, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पढ़ते हैं उसको, P6 पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें। जी पढ़िएगा। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभियावेदन में जनपद सभा पाटन की सेवाएं जोड़कर पेंशन पुनरीक्षण करने की क्या ली गई है। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में भी कार्यालय में उक्त बाबत आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इस कार्यालय के पत्र इतने के माध्यम से उक्त प्रकरण से लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया था, जिनके अनुक्रम में संचालनालय इतने द्वारा मार्गदर्शन प्रस्तुत प्राप्त किया गया। संचालनालय भोपाल के पत्र दिनांक में लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक के अनुसार संबंधित को जनपद में की गई वर्ष 1957 से 61 की सेवाएं जोड़ने को आवश्यकता अहर्कारी सेवा के रूप में प्रतीत नहीं होती। संबंधित द्वारा उपरोक्त, आप रिटायर कब हुए थे? लिखा था 39 वर्ष की, क्वालिफाइंग सर्विस 33 इयर्स की होती है। क्या पे का झगड़ा ही नहीं है? नहीं, दोनों है लॉर्डशिप। अगला पढ़िएगा, दूसरा कहाँ है? दूसरा पैरा 4 में। हाँ पढ़िएगा। उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सो एंड सो द्वारा प्राचार्य को निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में प्राचार्य द्वारा संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका पुनः वेतन निर्धारण हेतु भेजी गई। संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन सागर ने याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में टीप एक अंकित कर दी कि प्रकरण पूर्व से अनुमोदित है। उक्त टीपांकन के अनुक्रम में प्राचार्य ने अपने पत्र क्रमांक 100 के द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को
पूर्ण निराकरण मानते हुए नस्तीवध किए जाने का अनुच्छेद से जी अगले। ठीक है। वेल मतलब इट इज दूसरा अरे बताइए तो आपके इसमें दूसरा इशू कहाँ है? दूसरा सर यही है जो हमारा पे स्केल वाला नहीं है। नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? आपने अभ्यावेदन कहाँ है आपका, दिखाइए। ये P5 इज हाँ पढ़िएगा, T5 पढ़िए, क्या लिखा है इसमें? पैरा 4 में देखेंगे और हाँ सिविल पढ़िएगा। यह है कि आवेदक के प्रकरण में वेतन निर्धारण के संबंध में मनमाने ढंग से कार्रवाई की गई है। तो आप तो 2000 में रिटायर हो गए। जी आज दो बताइए ना किस तरीके से गलत वेतन निर्धारण हुआ आपका। 61 में आपका संविलियन हुआ, जी 2000 में आप सेवानिवृत्त हो गए, 2020 में याचिका लगाते हैं। ये कोई लिटिगेशन कितनी कॉस्ट के साथ खारिज करना है ये बताइएगा। दिस इज नॉट अ लग्जरी लिटिगेशन दैट यू विल टेक अवे द कोर्ट टाइम ऑफ द कोर्ट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। बताइए कैसे पे फिक्सेशन गलत है आपका। आइदर यू एक्सप्लेन इट और आई विल डिसमिस योर पिटीशन विद कॉस्ट। मतलब आई वाज वर्किंग लॉर्डशिप I am not concerned with it. Show me the pay fixation, how pay fixation is wrong. What is the documentary evidence to show that your pay fixation is incorrect? बिकॉज मतलब इनिशियल लॉर्डशिप पे फिक्सेशन वाज तो लॉर्डशिप। कहाँ, तो उसके बाद उसकी लिमिटेशन क्या होती है? आप कभी भी जब नींद से जागेंगे तब आ जाएंगे। सर 2017 में तो उन्होंने फिर हमारा अनुरोध नहीं नहीं, 2017 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपकी जो जनपद की सेवा है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग सर्विस। मतलब नथिंग बियॉन्ड इट, दे हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग बियॉन्ड इट। जो नेक्स्ट इशू था लॉर्डशिप पे के रिगार्डिंग पे स्केल लॉर्डशिप, हाँ, इसको पुनः वेतन निर्धारण हेतु भेजी यानी गई। कैसे पुनः वेतन निर्धारण हेतु नहीं भेजा था, उन्होंने उसको अनुमोदन के लिए भेजा था। नहीं जुड़नी है सेवाएं आपकी, ऑलरेडी 39 ईयर्स की सर्विस हो चुकी थी, 33 साल की होती है क्वालिफाइंग सर्विस। अगर आप 50 की भी कर लेते तो भी पेंशन उतनी ही मिलेगी, फॉर्मूला ही वो है। जो कुछ है नहीं इसमें वकील साहब, आप बता दें। सेकंड इशू सर जो वो कुछ नहीं पे स्केल का लिखिए, लिखा देना, अभी खारिज कर रहे हैं। दिस पिटीशन इज फाइल्ड बाय द पिटिशनर हु इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर challenging order dated 14/5/2020 annexure P6, whereby petitioner's representation to include his past services in Janpad from 1957 to 1961 when he was absorbed in the state government has been rejected on the ground that petitioner had already completed the qualifying service and had actually put in 39 years of service. Therefore, addition of that service will not make any impact on the pension of the petitioner. Full stop. Petitioner, after challenging annexure P6 in the garb of that that order, is now claiming a relief that his pay fixation when he was absorbed in the state government in the year 1961 was not proper. Full stop. कौन सा ग्राउंड है बताइएगा? जी सर रिलीफ भी हमारी यही है। हाँ हाँ, was not proper. However, no documentary evidence has been filed by the petitioner to show that what should have been the pay fixation and what was the pay fixation, especially in view of the fact that there was already an order of protection of the pay of the petitioner as was drawn by him in the Janpad school. As is contained in annexure P2, P1 है P2 है protection वाला, P2 annexure P2, and thereafter it was incumbent upon the petitioner to have shown that his pay scales as were revised from time to time were not fixed properly, taking into consideration the aspect of pay protection. Next para. In view of the aforesaid facts, when there is no documentary evidence brought by the petitioner on record and petitioner and, and petitioner has failed to substantiate his case for incorrect pay fixation, no indulgence can be shown in the matter. Full stop. Even otherwise, petitioner's claim is hit by delay and laches, and petitioner has not adverted to the ground of delay and laches. Full stop. Petitioner admittedly stood retired in the year 2000. Full stop. Making
Representations after representations will not give cause of fresh limitation, full stop. Thus, petition is devoid of merit. It should have been dismissed with cost, but looking to the age of the petitioner, who is 80 years plus, cost is not imposed, but he is warned to take recourse to the legal proceedings with caution and should not try to misuse the procedure of the court by filing frivolous petitions. Petition is dismissed. Very